जय माता दी दोस्तों, राधा ज्ञान संगीत में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के जो उपाय बताने वाली हूँ बहुत ही कारगर है। एक मुट्ठी नमक अगर आप अपने घर में एक कोने में रख देते हैं तो कैसे माता लक्ष्मी आपके घर में खींची चली आती हैं, पैसा ही पैसा आपके घर में होता है और 7 पीढ़ी तक पैसों की कभी कमी नहीं होती है। दोस्तों, नमक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। नमक से हमारे घर में सकारात्मक चीज़ें आती हैं और माता लक्ष्मी उनके घर में हमेशा के लिए विराजमान होती हैं। जिनके घर में नमक के टोटके किए जाते हैं, यानी कि नमक जो होता है वो शुक्र देवता और चंद्र देवता का प्रतीक होता है, यानी कि जिनके घर में नमक सही तरीके से रखा जाता है उनके घर में सूर्य और चंद्र देव का निवास होता है, उनका जो ग्रह होता है वो दूर होता है और माता लक्ष्मी उन्हीं के घर में निवास करती हैं। यदि आप पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, बहुत दिनों से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपको इस शारदीय नवरात्रि में नमक का ये उपाय जरूर करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि 2023 में यदि आप इस नमक के उपाय करते हैं तो आप देखेंगे आप इतना धनवान हो जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि कोई न कोई रास्ता आपको माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ काली ऐसे रास्ता आपको दिखाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो शारदीय नवरात्रि 9 दिनों में आप किसी भी दिन इस नमक का उपाय कर सकते हैं। माँ दुर्गा की जो शक्तियाँ होती हैं वो अपरंपार होती हैं और जो व्यक्ति कोई भी उपाय टोटका अगर नवरात्रि में करता है तो वो 100% कारगर होता है। और एक मुट्ठी नमक का बहुत बड़ा महत्व है। जो भी व्यक्ति इसका टोटका अपने घर में करता है 100% वो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ दुर्गा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती हैं। दोस्तों, 9 दिन नवरात्रों में हम माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करने से ही हमारे घर में सकारात्मक माहौल होता है, हमारे घर में माँ दुर्गा जी का निवास होता है। और दुर्गा जी का पूजा करने से, कलश स्थापना करने से, जौ उगाने से, जो हम ज्वार उगाते हैं उससे क्या होता है, माता में हमारे परिवार के ऊपर प्रसन्न होती है और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो नमक होता है वो वास्तुशास्त्र के अनुसार से बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। नमक के बहुत सारे टोटके, बहुत सारे उपाय किए जाते हैं जो कि हमारे ज़िंदगी में कारगर होते हैं। और यदि इस बार हम नमक के जो उपाय हैं शारदीय नवरात्रि में कर ले तो उसका हमें 100% फ़ायदा होता है। जितने लोगों ने नमक के उपाय किए हैं उनकी ज़िंदगी में तरक्की ही तरक्की मिली है और ये 100% काम भी करता है। दोस्तों, वैसे तो ज़िंदगी में हमें हर सफलता हम चाहते हैं कि हर सफलता हमें प्राप्त हो, लेकिन कई बार कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिससे कि ज़िंदगी में हमें सफलता हासिल नहीं होता है। कई बार हमारा मन बहुत परेशान होता है, हम बहुत पूजा पाठ भी करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें वो सफलता नहीं मिलती है। जो सफलता जो पूजा पाठ नहीं करते हैं उनको बड़ी आसानी से मिल जाती है। ऐसे में हमारा मन परेशान होता है कि हम भगवान की पूजा क्यों करें। तो ऐसे में बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले हमें विश्वास करना होता है। हम जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उनके ऊपर हमारी सच्ची भावना और लगन होनी चाहिए। यदि हम सच्ची भावना से उनकी पूजा करेंगे तभी तभी हमें कुछ न कुछ प्राप्त होगा। जैसे शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की सच्ची लगन भावना से, भक्ति से हम उनकी पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा हमारे ऊपर प्रसन्न होती है और माँ दुर्गा की शक्तियाँ भी अपरंपार होती है। इस शारदीय नवरात्रि में जितने भी उपाय किए जाते हैं, टोटके किए जाते हैं, वशीकरण किए जाते हैं, 100% कारगर होता है। उसके पीछे का कारण भी यही है।
क्योंकि माँ दुर्गा की जो शक्तियाँ होती हैं नवरात्रों में दुगनी हो जाती हैं और वो साक्षात रूप से जो भक्त उनकी पूजा करते हैं उनके ऊपर वो शक्तियाँ अपने आप लागू होती हैं। तो दोस्तों, नमक का जो उपाय है मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगी, आप लोग भी ज़रूर करिएगा। कहते हैं कि जो नमक होता है वो सबसे पहले तो शांति का प्रतीक होता है। यानी कि आप नमक को घर में रखते हैं तो उसको रखने का आपको नियम भी पता होना चाहिए। सबसे पहले बता दूं कि नमक को आप कभी भी स्टील, लोहे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। यदि आप स्टील या लोहे के बर्तन में नमक को या प्लास्टिक के डब्बे में नमक को रखते हैं तो इससे हमारा मंगल और शनि जो दोष होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि हमारे मंगल देवता और शनि भगवान नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की जब शक्तियाँ इसमें रखते हो आप तो विपरीत दिशा में चलने लगती हैं। इसकी वजह से हमारे घर में लड़ाइयाँ और पैसे की तंगी रहती है, पैसा कभी हमारे घर में नहीं टिकता, यानी कि लक्ष्मी माता जी का निवास हमारे घर में नहीं होता है। तो हमें नमक को कभी भी क्या कहते हैं, लोहे के बर्तन में और स्टील के बर्तन में और क्या कहते हैं कि प्लास्टिक के बर्तन में हमें कभी भी नहीं रखना है। हमेशा हमें जो नमक है वो कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए, यानी कि कांच के डब्बे में ही आप घर में नमक रखें। और नमक देखिए, नमक जब भी आप खाएं, अगर आप नमक खाते हैं, ऊपर से खाने में आप नमक लेते हैं, जो नमक बचता है आप फेंकते हैं, वो वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत दोष माना जाता है। इससे लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, आपके घर से लक्ष्मी चली जाती हैं और सभी देवी देवता भी आपके घर से चले जाते हैं। इसी वजह से नमक को कभी भी आप बिल्कुल न फेंकें। मतलब नमक को तो हमें कभी फेंकना ही नहीं चाहिए। नमक हमेशा आप जितना खाएं उतना ही दे, अब बाकी नमक आपको कांच के डब्बे में ही भरकर रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हो सके तो आप, यदि आप के घर में बहुत से लोग बीमार चल रहे हैं, बहुत दिनों से बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा नमक, आपको जो सदस्य बीमार है आपके घर में उसके पानी में मिला देना है और मिलाने के बाद आपको स्नान करा देना है। ऐसा करने से दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे जो शरीर में नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर निकल जाती है और सकारात्मक चीज़ों का हमारे पूरे बॉडी में प्रभाव पड़ने लगता है। इसकी वजह से जो क्या कहते हैं कि हमारा शरीर है अपने आप ठीक हो जाता है, यानी कि जो बीमारियां हैं वो अपने आप गायब हो जाती हैं और हमारा जो शरीर है वो निरोग हो जाता है। और यदि आपको बहुत दिनों से घर में भय का मातम या कुछ अजीब चीज़ें, डरावनी चीज़ें आपको हमेशा महसूस हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पूरे घर में आपको थोड़ा सा नमक डाल के पोछा लगा देना। नमक डाल के पोछा लगाने से क्या होता है, हमारा घर साफ सुथरा हो जाता है और हमारे घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों यही आपको करना है। आपको पहला, अगर व्यक्ति कोई रोगी है तो उसको पानी में नमक डाल के उसको क्या कहते हैं स्नान करा देना है। यदि घर में डर का माहौल है तो आपको पोछा लगाना है नमक का और उसके बाद आपको क्या कहते हैं कि उस पोछे के पानी को ऐसे बहा के गिरा देना है। और दोस्तों एक मुट्ठी नमक, यदि आपके मतलब कि आपके घर में बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है तो आपको क्या करना है, एक कटोरी में भर के एक कटोरी नमक लेना है और बहते हुए पानी में नमक को बहा देना है। इससे आपके शरीर का जो रोग है वो अपने आप ही बहकर बाहर निकल जाएगा। एक आप ये उपाय भी कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, यानी हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और जब भी आप अपने
घर का जो मेन दरवाज़ा है, दरवाजे को आप सूर्योदय से पहले आप ज़रूर हमें खोल देना चाहिए। कहते हैं माता लक्ष्मी जी सुबह-सुबह हमारे घर में आती हैं, यदि हमारा दरवाज़ा बंद रहेगा तो माता लक्ष्मी घर से वापस चली जाएँगी। उसकी जगह पे कोई और मतलब हो सकता है कुछ नकारात्मक चीज़ें भी आ सकती हैं। तो सुबह-सुबह आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का घर में आपके आगमन हो, पैसा ही पैसा आपके घर में आए, तरक्की के रास्ते खुले, तो आपको सुबह-सुबह जो गेट का दरवाज़ा है, मेन जो है उसको हमें खोल देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। लेकिन होता क्या है कि हम इतना देर तक सोते हैं कि सुबह दरवाज़ा हमारा खुलता ही नहीं है। इस वजह से माता लक्ष्मी हमारे घर में आती तो हैं लेकिन वापस चली जाती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे जो मेन काम है सुबह-सुबह यही करना है कि माता लक्ष्मी जी घर में आएँ। इसके लिए सुबह-सुबह जो गेट है, मेन दरवाज़ा है, उसको हमें खोल देना है। उसके बाद दोस्तों जो नमक का मैंने जैसा कि बताया कि 1 मुट्ठी नमक आपको अपने घर में कहाँ फेंकना है, फेंकने का मतलब है रखना है। कहाँ रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको 1 मुट्ठी नमक 1 मुट्ठी नमक का दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा ही पैसा आए, आपके अचानक आपकी तरक्की होने लगे, आपके घर में आप जितना दरिद्रता से आपका जीवन बीत रहा है, अचानक ही आपका घर में मतलब बहुत सारी सुख सुविधाएं आने लगे, तो आपको बस एक उपाय जरूर करना है। शारदीय नवरात्रि में आप किसी दिन भी 9 दिनों में किसी एक दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी नमक लेना है। नमक लेने के बाद ये उपाय आपको या तो रात में करना है या तो फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 1 मुट्ठी नमक लेके ईशान कोण में आपको बैठना है। ईशान कोण जो आपके घर में जो भी कोना ईशान कोण पड़ता हो, उसी पर आपको काँच के कटोरी में 1 मुट्ठी नमक ले जाकर रख देना है। तो आपको कितना शारदीय नवरात्रि में आपको रखना है, सारा दिन वो नमक रखा रहना चाहिए। फिर जैसे अगला दिन आता है, अगले दिन ही उस नमक को हमें उठाना है। उठाने के बाद इस नमक का हमें दान करना है, यानी कि हम उस नमक को किसी पंडित को, किसी गरीब को हम दान दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे घर में जो दरिद्रता है वो अपने आप ही घर से बाहर चली जाएगी और उसकी जगह पे माता लक्ष्मी जी का निवास होगा। माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली, तीनों का स्वरूप एक ही है। तो इसीलिए ये जो उपाय है हमें शारदीय नवरात्रि में करने से ज़्यादा कारगर होता है, यानी कि ज़्यादा इस पे असर करता है। तो ये नमक का 1 मुट्ठी नमक का उपाय आप अपने घर में करके ज़रूर करिएगा। ये 100% आजमाया हुआ है। लोग जितने लोगों ने इसका उपाय किया है उनको फायदा हुआ है। लेकिन दोस्तों हमें धैर्य और विश्वास रखना है। यदि हम धैर्य नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो कोई भी उपाय नहीं काम करता है। कोई भी उपाय तभी काम करता है जब हमारे अंदर धैर्य होता है। यदि हमारे अंदर धैर्य ही नहीं है तो वो उपाय आपका काम नहीं करेगा। कोई भी उपाय तभी काम करता है जब हमारा मन में विश्वास होता है, तभी हम उस काम को कर सकते हैं। तो आप लोग भी माँ दुर्गा के 9 अलग रूपों की शारदीय नवरात्रि में पूजा जरूर करें। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंड घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी नीति च, सप्तम काल रात्रेति, महागौरी चाष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री। यानी कि 9 दुर्गा रूप के अलग अलग जो नाम हैं उन देवी की आप आराधना जरूर करें। और इस शारदीय नवरात्रि में बहुत सारे उपाय हैं जो कि करके आप अपने ज़िंदगी में तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, ज्ञानवर्धक जानकारी आप लोग को कैसी लगी, उपाय कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। कोई भी आप सवाल है
जो कि आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आचार्य प्रिया शुक्ला आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। और आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। राधे राधे। श्री हरिदास। जय माता जी दोस्तों। राधे राधे।